नमस्ते। आज हम जानेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। प्रश्न 1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कब की गई थी? उत्तर: घोषणा 29 जुलाई 2020, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। प्रश्न 2। एनईपी 2020 का संबंध किसकी अध्यक्षता में बने शिक्षा समूह से था? उत्तर: डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया। प्रश्न 3। एनईपी 2020 में मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा का क्या प्रावधान है? उत्तर: कक्षा 5 तक, संभव हो तो कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में रखने पर जोर दिया गया है। प्रश्न 4। एनईपी 2020 के मुख्य आधारभूत स्तंभ क्या है? उत्तर: राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के 5 मुख्य आधारभूत स्तंभ पहुंच, एक्सेस, समता, इक्विटी, गुणवत्ता, क्वालिटी, वहनीयता, अफोर्डेबिलिटी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी है। प्रश्न 5। शिक्षा नीति 2020 में किस पुरानी शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव रखा गया है? उत्तर: पुरानी 10+2 मॉडल को बदलकर अब 5+3+3+4 मॉडल को लागू किया गया है। प्रश्न 6। एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, समान एवं बहुविषयक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा 21वीं सदी के कौशल विकसित करना। प्रश्न 7। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट क्या है? उत्तर: एक ऐसी लचीली व्यवस्था है जो छात्रों को उच्च शिक्षा के दौरान अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार किसी भी वर्ष पढ़ाई छोड़ने, एग्जिट, और बाद में फिर से प्रवेश लेकर वहीं से आगे पढ़ाई शुरू करने, एंट्री की पूरी छूट देती है। प्रश्न 8। एनईपी 2020 के तहत 5+3+3+4 मॉडल का स्वरूप क्या है? उत्तर: एनईपी 2020 के तहत 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है। प्रश्न 9। प्रारंभिक शिक्षा में भाषा के संबंध में क्या प्रावधान है? उत्तर: कक्षा 5 तक, संभव हो तो कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में रखने पर जोर दिया गया है। प्रश्न 10। इसमें पूर्व माध्यमिक शिक्षा कितने वर्ष की होगी? उत्तर: इसमें पूर्व माध्यमिक शिक्षा 3 वर्ष कक्षा 6 से 8 की होगी। प्रश्न 11। एनईपी 2020 के अनुसार जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य है? उत्तर: केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर कुल जीडीपी का 6% निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में यह लगभग 4% है। प्रश्न 12। ईसीसीई का पूर्ण रूप और उद्देश्य? उत्तर: अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पूर्ण रूप है। प्रश्न 13। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नामांकन अनुरूप GER का लक्ष्य क्या है? उत्तर: उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER का लक्ष्य वर्ष 2035 तक 50% है। प्रश्न 14। उच्च शिक्षा में GER का लक्ष्य और समय सीमा क्या है? उत्तर: लक्ष्य GER को 2035 तक 50% तक पहुंचाना है। प्रश्न 15। शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में क्या बदलाव किया गया है? उत्तर: वर्ष 2030 तक शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री अनिवार्य की जाएगी। प्रश्न 16। किसके लिए कौशल और व्यावसायिक शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी शैक्षणिक क्षेत्रों में न्यूनतम योग्यता क्या है? उत्तर: विधि द्वारा अधिसूचित न्यूनतम योग्यता के साथ स्नातक डिग्री या 4 वर्षीय समेकित BEd डिग्री। प्रश्न 17। व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरू की जाएगी? उत्तर: नई नीति के तहत कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी, जिससे इंटर्नशिप भी शामिल होगी। प्रश्न 18। एनईपी 2020 का कौन सा भाग सबसे व्यापक और कौन कौन से क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है? उत्तर: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उच्च शिक्षा भाग सबसे व्यापक है, जो विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षक शिक्षा, भाषायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा या फिर विधि शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।